हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से। वहां दो जिगरी दोस्त रहते थे। दोस्ती तो बहुत गहरी थी, लेकिन उनके सपने और सपनों की नींव वो बिल्कुल अलग थी। और बस यहीं से उनकी किस्मत का सफर भी शुरू होता है। हाँ, तो ये दोस्त थे अर्जुन और राघव। बचपन से ही एक दूसरे के साये की तरह, बिल्कुल पक्के यार। दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था कि शहर जाएंगे, अपनी किस्मत आजमाएंगे और खूब नाम कमाएंगे। लेकिन दोनों की सोच में आप कह सकते हैं कि जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था अर्जुन, एक ईमानदार और मेहनती कुम्हार जिसे अपनी कला पर, अपनी मेहनत पर पूरा यकीन था। और दूसरी तरफ था राघव, जो थोड़ा तेज तर्रार और उतावला था। उसका तो बस एक ही सपना था, कैसे भी करके जल्दी से जल्दी अमीर बनना। और बस इसी अलग अलग सोच के साथ दोनों दोस्त शहर पहुंच गए। यहां आकर उनकी किस्मत ने उन्हें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया, और यहां से उनका हर कदम उनकी मंजिल तय करने वाला था। शहर में अर्जुन ने बड़े धैर्य के साथ एक पुराने कुम्हार के यहां काम करना चुना, ताकि वो अपनी कला की नींव और मजबूत कर सके। वहीं दूसरी ओर राघव ने एक बड़े व्यापारी के यहां दलाली का रास्ता पकड़ा। उसने झूठ और धोखे का सहारा लेकर बहुत जल्दी ढेर सारा पैसा कमा लिया, और देखते ही देखते एक शानदार महल जैसा घर भी बना लिया। अर्जुन का फलसफाना बहुत सीधा साधा था। वो हमेशा कहता, मिट्टी की पकड़ मजबूत हो तो बर्तन कभी नहीं टूटते। और यही एक बात उसके काम और उसकी जिंदगी दोनों की नींव थी। खैर, वक्त बीतता गया और दोनों दोस्तों की दुनियाएं अब तक तो बिल्कुल अलग हो चुकी थीं। तो जाहिर है, जब वो दोबारा मिलें तो उनकी सोच का, उनकी विचारधारा का टकराव होना तो तय ही था। राघव, जो अब अपनी दौलत के नशे में चूर था, उसने अर्जुन की मेहनत का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसे लग रहा था कि अर्जुन का ये धीरे धीरे काम करना उसकी नाकामी की निशानी है, और उसे अपनी इस तेजी से मिली सफलता पर बहुत ज्यादा घमंड था। लेकिन अर्जुन ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, जल्दबाजी का काम रेत की दीवार जैसा होता है। मतलब उसने राघव की बड़ी सी कामयाबी की तुलना एक ऐसी दीवार से कर दी जो देखने में तो बहुत ऊंची थी, पर शायद एक ही झटके में ढह सकती थी। और फिर कुदरत ने, या कहिए वक्त ने, दोनों की नींव को परखने का फैसला किया। एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि एक रात शहर में एक भयानक तूफान आया। ऐसी तेज बारिश और हवाएं चली कि जैसे पहले कभी किसी ने देखी ही ना हो। ये सिर्फ मौसम का तूफान नहीं था, ये राघव की धोखे से बनी दुनिया का भी तूफान था। और जब तूफान थमा तो नतीजा सबके सामने था। राघव का वो शानदार महल, जो जल्दबाजी और सस्ते माल से बना था, ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और तो और धोखाधड़ी के आरोपों ने उसका कारोबार भी तबाह कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की वो छोटी सी दुकान, जिसकी नींव पत्थर की थी, वो मजबूती से अपनी जगह खड़ी रही। अपना सब कुछ खोकर राघव सड़क पर आ गया, और फिर वो बारिश में भीगता हुआ मदद के लिए उसी दोस्त के पास पहुंचा जिसका वो कभी मजाक उड़ाया करता था। उस तूफानी रात के बाद जब सुबह हुई तो वो सिर्फ एक नया दिन नहीं था, वो थी सच्चाई और एहसास की एक नई सुबह। राघव ने रोते हुए अपनी गलती मानी। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी वो तथाकथित सफलता तो रेत के घर जैसी थी, जबकि अर्जुन की धीमी लेकिन सच्ची तरक्की एक मजबूत चट्टान की तरह थी। पर अर्जुन ने न सिर्फ उसे माफ किया, बल्कि उसे एक नई शुरुआत का मौका भी दिया। देखिए, राघव का प्रायश्चित 3 कदमों से पूरा हुआ। सबसे पहले अपनी गलती का गहरा एहसास, फिर माफी के साथ एक नई शुरुआत, और आखिर में सच्चाई और मेहनत की नींव पर अपने भविष्य का निर्माण। और फिर दोनों ने मिलकर एक नया कारोबार शुरू किया। तो ये कहानी आखिर में हम सबको एक बहुत ही सीधे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हम अपनी जिंदगी की नींव किस पर बना रहे हैं, रेत पर जो एक ही झटके में बिखर सकती है, या फिर उस पत्थर पर जिसे बनाने में मेहनत और वक्त तो लगता है, पर जो हर तूफान में मजबूती से खड़ा रहता है। चुनाव हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है।